बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि आखिर एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटम। एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा है विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल्दो हम जानते हैं कि जो एटम है वो भी मजीद आगे डिवाइड होता है, लेकिन बेसिक यूनिट जो मैटर का है वो हमारे पास एटम ही है। इसको एक मिसाल से समझते हैं कि लेट्स सपोज आप एक पेज लें और उसको आप जो है वो छोटे छोटे पीसीज में जो है वो फाड़ना या तोड़ना जो है वो शुरू कर दें। ठीक है, तो एक वक्त आएगा कि वो जो कागज का टुकड़ा है वो मजीद जो है स्मॉल डिवीजन में, स्मॉल पीसीज में डिवाइड होना बंद हो जाएगा, तो उसे हम जो है वो मैटर कह सकते हैं। इसी तरह ही आप घर में जो है आपने गाजरें या मूलियां जो है वो काश की होंगी, तो जब आप देखते हैं कि सारी मूली जो है वो आप काश कर लेते हैं तो एंड पे जो एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है उसको आप मजीद काश नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास मैटर है। इसी तरह ही वो आपके पास एटम है। इसी तरह ही आप मैटर को भी डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं। एक वक्त आएगा कि मैटर जो है वो मजीद डिवाइड नहीं होगा, उसे हम क्या कह देंगे कि ये है आपके पास एटम। सो इन सिंपल वर्ड्स के हमारी ये जो कायनात है ये सारी की सारी एटम से मिलकर बनी है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। एलिमेंट की अगर बात की जाए तो अगर एक सब्सटेंस, एक चीज एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हो, कोई भी सब्सटेंस अगर एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी है तो उसे हम जो है वो एलिमेंट कह देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये बोर्ड मार्कर जो है ये सारा का सारा जो है वो कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन के अलावा और कोई एटम्स मौजूद नहीं है, तो इसको हम कार्बन का एलिमेंट कह देंगे। तो ये आपके पास एलिमेंट है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या एक एटम को भी हम एलिमेंट कह सकते हैं? तो जी हां, हम एक एटम को भी एलिमेंट कह सकते हैं। एक मिसाल से समझिए, लेट्स सपोज आपके पास 1 kg स्वीट है, 1 किलो मिठाई है, तो आप उसको मिठाई कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक पीस मिठाई का हो तो क्या आप उसे मिठाई नहीं कहेंगे? वो भी आपके पास मिठाई ही होगी। इसी तरह ही अगर आपके पास एक एटम है तो उसको भी आप एलिमेंट कह सकते हैं। और अगर आपके पास एग्रीगेट ऑफ एटम्स हैं, बहुत ज्यादा एटम्स एक ही जगह पे मौजूद हैं, तो उसको भी आप एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो एटम जो हैं वो एक ही काइंड के होने चाहिए। नाउ मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? मैटर का वो छोटा से छोटा टुकड़ा जो आजादाना रह सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो वो भी मॉलिक्यूल है, और अगर 10 एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो वो 10 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नोबल गैसेस हैं, दे आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। लेकिन हमारे पास जो है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे H2N2, ट्राइएटॉमिक H2O वाटर जो है हमारे पास। ठीक है, तो इन तीनों में आसान लफ्जों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो ये एक ऐसा मैटर है, ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। थर्ड वन, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो जो मॉलिक्यूल है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो मैटर का छोटे से छोटा टुकड़ा जो आजादाना एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन एलिमेंट।
एलिमेंट इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की सादा तरीन शक्ल है, सादा तरीन फॉर्म है, ठीक है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये एक खालिश चीज है, ठीक है, ये एक मिक्सचर नहीं है, इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, containing same kind of atoms, इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं and cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical reactions, ठीक है। तो आम जो केमिकल रिएक्शंस हैं, आम केमिकल तरीके इस्तेमाल करके हम जो है इसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसे मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो एलिमेंट की एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास आयरन की रॉड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा आयरन कहते हैं लोहे को, तो लोहे की जो रॉड्स हैं ये इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। कॉपर की जो वायर्स घर में बहुत ही मशहूर होती हैं, ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं, इसमें सिर्फ कॉपर के एटम्स होते हैं। स्क्रूज एंड नट्स ऑफ जिंक, ठीक है, स्क्रूज कहते हैं पेज जो होते हैं जो हम लगाते हैं, इसके अलावा नट वगैरह जो होते हैं जिंक के बने हुए, तो ये इसमें सिर्फ जिंक के एटम्स होते हैं। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करें तो एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटॉप्स। ये एक पॉइंट समझने वाला है। एलिमेंट मैंने ऊपर डिस्कस किया कि इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है, बट एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सब्सटेंस में सारे के सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हों तो उसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी सब्सटेंस में सारे के सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हों तो उसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एटम कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। अब आयनिक फॉर्म में लेट्स सपोज अगर एक सब्सटेंस है और उसमें सारे के सारे आपके पास सोडियम के आयंस मौजूद हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास जो है वो एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं पहले तो ये समझने की जरूरत है। दीज आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो वाले एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है लेकिन इनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटॉप हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटियम, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1। सेकेंड वन इज ड्यूट्रियम, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 एंड थर्ड वन इज ट्रीटियम, एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 3। अब नेचर के अंदर अगर आप एक सैंपल लें हाइड्रोजन का तो उसमें 100% जो है प्रोटियम मौजूद नहीं होगा, ठीक है, उसमें ड्यूट्रियम और ट्रीटियम की भी कुछ ना कुछ परसेंटेज मौजूद होगी। हालांकि ये सारे के सारे डिफरेंट मास रखते हैं लेकिन ये सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स ही हैं, ठीक है, तो इनको हम एलिमेंट ही कहेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स, आयंस और आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एलिमेंट की जो है वो सिंबल होती है, चाहे वो एक सिंगल एलिमेंट हो या एक ऐसा एलिमेंट जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो या ऐसा एलिमेंट जो एग्रीगेट ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि बहुत ज्यादा एटम्स पर भी मुश्तमिल हो, तो उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये मैं सोडियम की सिंबल आपके सामने लिख रहा हूं Na, इसी तरह हाइड्रोजन की जो सिंबल है वो H है, ऑक्सीजन की जो सिंबल है वो O है, आयरन की जो सिंबल है वो Fe है। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अराउंड अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन सब को जो है वो हम एक सिंबल दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो गैसियस एलिमेंट्स हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। जो गैसियस एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और
मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी भी अकेला नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह ही आपके पास जो है वो ऑक्सीजन है, O2 की फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में हमेशा जो है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेगी। सो गैसियस जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स में पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस हो चुका है कि मॉलिक्यूल जो हैं डिपेंड नहीं करता कि वो कितने एटम्स पर मुश्तमिल हैं, वो एक एटम पर हैं या एक से ज्यादा। सिर्फ एक शर्त है कि ये मैटर का वो सादा से सादा टुकड़ा है जो कि आजादाना रह सकता है। तो अगर वो एक एटम आजादाना रह सकता है उसको भी मॉलिक्यूल कहेंगे, ज्यादा एटम आजादाना रह सकते हैं तो उनको भी हम मॉलिक्यूल्स ही कहेंगे। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नोबल गैसेस, जैसा हमारे पास जो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सारी आपके पास नोबल गैसेस हैं। तो ये सारा था एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दो तरीके से मैंने यहां पे की है। इसमें फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की बुनियाद पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एलिमेंट्स लिक्विड्स भी हो सकते हैं जैसा कि ब्रोमीन है, मरकरी वगैरह है। एलिमेंट्स गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसा कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी हमारे पास गैसेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज भी हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मेटल्स हैं जैसा कि हमारे पास गोल्ड है और सिल्वर वगैरह है। इसके अलावा हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं, मेटलॉइड्स, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के इन बिटवीन होती हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर एक अलग ग्रुप भी बना सकते हैं, वो है हमारे पास नोबल गैसेस। ये ऐसी गैसेस हैं जो नॉन रिएक्टिव है, एटमॉस्फेयर में बिल्कुल बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं। इनकी एग्जांपल हीलियम, नियॉन और आर्गन वगैरह है। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स भी हमारे पास जो है प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये खारिज चीजें हैं। ठीक है। ये कैसे बनते हैं? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स अप केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास दे फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो, फिजिकली नहीं, ठीक है, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? कंपाउंड। लेकिन एक शर्त है कि हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसमें एलिमेंट्स की फिक्स रेशो होनी चाहिए मास के लिहाज से। इसको अभी समझते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास आयरन सल्फाइड FeS, इसके अलावा हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं वाटर H2O, NaCl, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब यहां पे एक टर्म आई है इन आ फिक्स रेशो बाय मास, तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से जो है वो मिलके बना है। हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 2 है, जबकि ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास 16 है। ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनाई जाए तो वो हमारे पास बनेगी 1:8। तो जब भी आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें आपके पास
1 यूनिट हाइड्रोजन का मास होगा और 8 यूनिट जो है वो ऑक्सीजन का मास होगा, या 2 यूनिट्स हाइड्रोजन का मास होगा और 16 यूनिट्स जो है वो ऑक्सीजन का मास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि कैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिक्स रेशो आपस में कंबाइन होती है। ठीक है, और हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स को जो है हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने वाटर का केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर वाटर बनाते हैं। आपके पास आयरन सल्फाइड का फार्मूला लिखा हुआ है FeS। इसी तरह कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला CuSO4। ठीक है, तो कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनसे मिलकर कंपाउंड बनता है उन्हें हम कह देते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कि आप एक कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, जिन एलिमेंट्स से वो मिलके बना है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास अमोनिया। ठीक है, तो आप जो है इसको इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। दीज आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अमोनिया जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हमारे पास अमोनिया बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि अमोनिया को दोबारा उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर दें, तो उसके लिए हम रिएक्शन कंडीशंस देंगे यहां पर, और हमारे पास दोबारा से अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज properties of compounds are always different from its constituent elements। ठीक है, तो जिन एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बना है उससे जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। लेट्स सपोज हम वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो आपके पास वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की बात करें तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट इन नेचर हैं, इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑक्सीजन को जो है हम जो है वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ। बट जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आपस में मिलती हैं, दोनों गैसेस हैं, तो हमारे पास वाटर बनता है विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और होती हैं, और जो उनसे कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी तरह हमारे पास अमोनिया है, NH3, वाटर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, तो कंपाउंड जो है अब वो एक नेटवर्क बनाकर भी रह सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम का एटम है उसको 6 क्लोराइड या क्लोरीन एटम्स ने जो है वो घेरा होता है। इसी तरह एक क्लोरीन का जो एटम है उसको 6 सोडियम एटम्स ने घेरा होता है, और इसकी जो शक्ल है वो आपके पास क्यूबिक होती है। इसी तरह ही आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सैंड है, तो इसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास एक नेटवर्क है, नेटवर्क अरेंजमेंट है, जैसा कि आप डायग्राम में
देख सकते हैं। तो कंपाउंड जो है वो नेटवर्क बनाकर एक 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 लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में भी आपको नजर आ सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात की जाए तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद पर इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर और कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसमें आपके पास मीथेन गैस CH4, वाटर है HCl है NH3 है, ये सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं इसमें, इसकी मिसाल लें NaCl है, KCl है, ठीक है। इसके अलावा मेटेलिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी आपके पास हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं आपके पास जिसमें आपके पास या तो कैटाइन सिंपल होता है या एनाइन सिंपल होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन या नेगेटिव चार्ज वाला आयन सिंपल होगा, ठीक है। या आप ये यूं कह सकते हैं कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, और उसको बहुत सारे जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स ने घेरा होता है जिन्हें हम लिगेंड्स कह देते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपके पास है पोटेशियम फेरोसायानाइड, ठीक है, K4FeCN6। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आयरन है इट इज अ सेंट्रल मेटल एटम और इसको जो है वो 6 सायानाइड एटम्स ने जो है वो घेरा होता है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि आयरन और जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं जैसे यहाँ पे सायानाइड है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब हमारे पास नेचुरली भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन जो कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक मिसाल है, ठीक है। इसके अलावा हम कार्बन हाइड्रोजन की बुनियाद पर भी कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है तो मीथेन है CH4, ऑर्गेनिक एसिड्स जैसा कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो ये सारे मिनरल एसिड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कार्बोनेट्स जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोराइड्स हैं, ठीक है, क्लोरीन के कंपाउंड्स, उसके अलावा हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है मिक्सचर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट मिक्सचर इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये कैसे बनता है? व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा किस्म के आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्स अप हो जाएं फिजिकली, कोई उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन ना हो और मैस की कोई फिक्स रेशो भी ना हो, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मिक्सचर बनता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, आपके पास रॉक्स हैं, पत्थर वगैरह, एयर, ये भी हमारे पास मिक्सचर की एग्जांपल है। इसके अलावा चॉकलेट हम खाते हैं, आइसक्रीम है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द मिक्सचर्स की, ठीक है। मिक्सचर की सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो हमारे पास मिक्सचर दो किस्म के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस, ठीक है, ये ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनकी
कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ठीक है, मिसाल दी हुई है सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। अब आप क्या करें कि पानी के अंदर जब आप नमक को हल करेंगे तो जब मुकम्मल तौर पे नमक उसके अंदर हल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा। अब आप ये नहीं पता चला सकेंगे कि किस जगह पे नमक मौजूद है और किस जगह पे पानी मौजूद है। ठीक है, जिस भी पोर्शन में आप ले लेंगे आपको पानी भी और नमक भी दोनों ही मिलेंगे और उनकी एक खास मिकदार मिलेगी। ठीक है, आप बर्तन के एक कोने में देख लें, बर्तन के दूसरे कोने में, तीसरे कोने में, जहां से मर्जी आप जो सैंपल ले लें, आपको जो है साल्ट और वाटर की जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट, ठीक है, पूरे के पूरे पानी के अंदर एक ही जैसी मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? नॉट हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इनकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट एक जैसी नहीं रहती। इसकी मिसाल है रॉक्स हैं। ठीक है, रॉक्स क्या है जी? दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स के अंदर जो है बहुत सारी मिनरल्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास ग्रेनाइट है, मीका है, लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे मिनरल्स के नाम हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि अब एक जगह पे पत्थर देखेंगे, रॉक्स देखेंगे तो उनकी कंपोजिशन कुछ और होगी, वही रॉक्स जो है किसी दूसरी जगह पे जाके देखेंगे तो उनकी कंपोजिशन कुछ और होगी। ठीक है, तो इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो इसीलिए हम इन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर्स की कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी रहती है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मिक्सचर का हर एक कंपोनेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है और अपनी खास जो खसूसियात है उसको भी रिटेन करता है। रिटेन करना, बरकरार रखना। ठीक है, तो मिक्सचर के कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोते, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल मिक्सअप नहीं हो रहा, फिजिकल मिक्सअप होता है। इसकी एक मिसाल है, या नेक्स्ट पॉइंट के बाद मिसाल लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंपोनेंट्स का मिक्सचर होती हैं। ठीक है, मजमुआ होती हैं, सम होती हैं। मिसाल ले, फॉर एग्जांपल आप चीनी को पानी में हल करें तो क्या होगा कि जो आपके पास सोल्यूशन बना, जो मिक्सचर बना, उसमें वाटर भी मौजूद है, उसमें शुगर भी मौजूद है, उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसमें मिठास भी है चीनी की, ठीक है, और उसमें पानी भी आपके पास मौजूद है, उसके अंदर पानी वाली खसूसियात भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये है कि जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वो उसके कंपोनेंट्स का सम होती हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड्स को यूज करते हुए आप इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं था। ठीक है, मिसाल लें, अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी अभी सोल्यूशन बनाया शुगर और वाटर का, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप शुगर को वाटर में से सेपरेट करें, तो आप पानी को सिंपली बॉईल करेंगे तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास शुगर रह जाएगी। तो ये एक सिंपल फिजिकल मेथड हमने यूज किया और हमने जो है वो मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। तो हम इन्हें जो है वो कोई एक केमिकल फार्मूला नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर है, अब एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, तो हम इन्हें एक जनरल फार्मूला तो नहीं ना दे सकते। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।